Assalamu alaikum my dear family, welcome back to my channel. It's me Mahnur Imran. Hope you all guys are doing amazing. Alhamdulillah I'm also fine. So मैं आ गई हूँ जी किचन में. आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में करेले चिकन. वैसे तो ये वो डिश है जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लाइक इसको कटिंग करना, इसको छीलना, इसके अंदर से वो सारा जो मटेरियल है उसको निकालना और उसके बाद नमक वगैरह लगा के इसको रखना, निचोड़ना और बाद में इसको फ्राई करना. सच में ये सब मुझे बहुत हेक्टिक लगता है. वैसे मुझे मुश्किल वाली कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं कहती हूँ यार फटाफट से काम हो जाए. कभी कभार दिल नहीं होता ना, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारे काम होते हैं. लेकिन ये हमारी माएँ ही थी जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की. कसम से हमारी माओ ने ना रियल स्ट्रगल की है. हमें तो उस लेवल की करनी ही नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. हमारे टाइम पे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, तब वो नहीं थी. उन्होंने घर में सबको संभालना. इवन तब ये ट्रेंड था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना, सबको पका के देना, सबको आए गए को पूछना. लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है. लेकिन फिर भी आजकल कई और तरह के काम हैं, लेकिन हम थोड़ा सा करके भी थक जाते हैं. लेकिन वो काम करते रहते थे इसलिए वो थकते नहीं थे. और ये जेन्युइन बात है, जब हम काम करते रहते हैं ना फिर हम थकते नहीं, हम और एक्टिव हो जाते हैं. अगर हम एक बार लेजी हो जाए ना कि नहीं यार कोई बात नहीं, खैर है कर लेंगे, फिर मैं तो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती हूँ. मेरा दिल करता है यार मैं कोई काम ही ना करूँ. फिर मैं सोचती हूँ यार पूरा दिन वेस्ट किया. हाँ, तो ये जो मुश्किल वाली डिश है इसको रेडी करने का मकसद था क्योंकि इमरान की फेवरेट है. इमरान को बहुत पसंद है करेले गोश्त और वो मुझसे डिमांड कर रहे थे तो मटन में बना. मैंने कहा नहीं यार, लास्ट टाइम मैंने मटन में बनाए थे और मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है, बट मुझे चिकन बहुत पसंद है. मेरा चिकन फेवरेट है, तो इसलिए मैंने कहा आज हम करेले बनाएंगे तो चिकन में ही बनाएंगे. लेकिन ये बहुत मज़े के बने लिटरली, और इसलिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे क्योंकि आज एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ. वैसे वो सीक्रेट ना मुझे नया नया पता चला है, तो जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया, बिलीव मी मैं खुद हैरान थी कि यार ये तो वाकई जादू हो गया. इतने मज़े के बने थे, टेस्ट इतना मज़े का था. और वो होता है ना बिल्कुल, वो ना तो कड़वाहट थी ना ही वो बहुत क्रिस्पी थे, बल्कि एक वो थोड़ा ग्रेवी टाइप उसकी आ रही थी, शक्ल आ रही थी और टेस्ट आ रहा था. मैं आपको दिखाऊंगी. अभी मैंने इसको नमक लगा के रख दिया था. उसके बाद मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए फ्राइज़ बना लेती हूँ क्योंकि बाई चांस आज मेरी खाला और अंकल भी घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे अपने दूसरे बेटे के पास. और मेरे बेटों ने मुझे इतना तंग किया क्योंकि यार बच्चों के ना बहुत सारे मूड्स होते हैं. पहले स्टार्ट में इनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हम अकेले रहते थे और अभी हम खाला अंकल के साथ रहते हैं. तो अभी जब वो पूरा दिन घर पे नहीं थे तो इतना तंग कर रहे थे, उनको कोई घर पे नज़र नहीं आ रहा था, तो बस मेरी जान खा रहे थे और मैं बार बार काम छोड़ के उनको पकड़ रही थी. और इतने इन्होंने नुकसान किए ना, मैंने कहा यार आप लोग सही हो. और इतना मुश्किल से बच्चों की रूटीन सेट होती है, फिर से वो कहीं और उनकी अटैचमेंट होती है, फिर से उनको सेट करना पड़ता है. ये बहुत ही कोई मुश्किल फेज़ होता है. आई रिमेंबर जब खाला और अंकल आए थे तो पूरा वीक मैं इतना मुश्किल से गुजारा था क्योंकि मेरे ईसा मूसा रूम से बाहर जाते ही नहीं थे, ये हॉल में जाते ही नहीं थे क्योंकि बिल्कुल भी नहीं जानते थे उनको, क्योंकि हम सारा टाइम यहाँ पे रहे थे और बहुत छोटे थे जब हम यहाँ आ गए थे. और उसके बाद अब उनकी माशाल्लाह से ऐसी अटैचमेंट हुई है कि वो उनके बगैर नहीं रहते. तो बस ये कुछ चलता रहता है बच्चों के साथ. ये सब कुछ हैंडल करना ना मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है. लेकिन मैं क्या यार सारी बातें हेक्टिक वाली कर रही हूँ, नहीं यार सब कुछ आसान लगता है. हाँ, तो बात हो रही थी माओ की स्ट्रगल की. मेरी मदर ने लिटरली मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की है. सबकी माएँ करती हैं नो डाउट, लेकिन कोई कोई फेस ऐसा आता है जहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता और समटाइम मदर्स भी नहीं करती. बट मेरी मदर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया. और इवन आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ. आई रिमेंबर मैं जब थीसिस लिख रही थी तभी मैंने उनका सबसे फर्स्ट पेज पे उनका नेम लिखवाया था. मैंने उनको डेडिकेट किया था कि मैंने अगर इतनी मेहनत से ये लिखा है. ऑलमोस्ट 6 मंथ लगे थे मुझे अपना थीसिस लिखने में. लेकिन वो सब जो कामयाबी थे ना, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला के बाद हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे लिए करते हैं. सिर्फ वही हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं. बट अभी इस फेज़ में आके ना यार फील होता है कि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया. मतलब हमें जो टाइम था ना उनको आराम देने का, उनको सुकून देने का, हम ससुराल आके हमसे सारे काम हो जाते हैं. जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तब हमें सारे काम आ जाते हैं. लेकिन वो टाइम जब हमें वो खुद सुकून दे रहे होते हैं कि नहीं यार हमारी, मैं तो वैसे भी एक बेटी थी इसलिए मेरी मम्मी से काम नहीं करवाती थी. लेकिन अभी फील होता है कि काश मैं कर लेती. काम करना कोई मुश्किल नहीं होता. अगर मैं उनको थोड़ा सुकून देती थी, यार यहाँ भी तो करती हूँ ना, थोड़ा सा वहाँ भी कर लेती तो वो भी हैप्पी हो जाती हैं. अभी आता है जी स्किन केयर का टाइम, क्योंकि इतनी देर से मैंने सारे किचन को साफ़ किया, अपने करेले वगैरह वॉश किए, उनके ऊपर नमक लगा के रख दिए. जितने भी काम थे किचन के सारे करने के बाद मैंने अपनी स्किन केयर की, फिर मैंने शावर लिया, ड्रेस चेंज किया, नमाज वगैरह अदा की. उसके बाद अभी आ गई थी मैं अपनी ईसा मूसा के पास. मैंने कहा यार वो खेल खेल के थक गए होंगे, मैं जाके उनको ही पानी पिलाती हूँ. और खुद मुझे याद भूल जाता है पानी पीने का. इसलिए आजकल मेरा पूरा फोकस होता है कि बार बार पानी पीना है ताकि मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छी रहे, बहुत ग्लोई लगे.
और बच्चों को यार टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने मर्जी काम कर लो लेकिन अपने बच्चों के लिए एक टाइम लाजमी फिक्स करो। वैसे तो हम 24 घंटे उनको अटेंशन देते हैं, लेकिन उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनको स्टोरी सुनाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद खुद को रेडी शेडी करने के बाद मैंने कहा यार मैंने परफ्यूम तो लगाया ही नहीं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था। और परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद अब मैं करने वाली हूँ मेकअप। और डेली रूटीन में मैं लाइट सी ये बीबी क्रीम लगा लेती हूँ जो मेबलिन का फ्रेश टिंट है, और ये शी ग्लैम का जो लिप ग्लोज है ये आजकल मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे ना लिप्स बिल्कुल ही वो नेचुरल से एक पीच पिंक सा कलर आता है, वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा होता है। तो बस फ्रेश होने के बाद मेकअप शेकअप करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बैल्कनी में, क्योंकि आजकल ना मौसम बदल रहा है, विंटर्स आ रहे हैं और इस टाइम में जो धूप है ना ये बुरी नहीं लग रही होती। तो थोड़ा सा मैंने सुकून किया, थोड़ा रेस्ट किया, अपने घर वालों को कॉल की, उनसे बातचीत की। उसके बाद मैंने कहा तसल्ली से खाना बनाऊंगी क्योंकि बीच में स्पेस चाहिए होती है। अच्छा, तो करते कराते अभी हो गई थी शाम और मेरे बेटे तो बहुत उदास हो गए थे अपने दादू जान से और इतना तंग करने लगे थे कि मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और मैंने कभी भी इस मेथड से खाना नहीं बनाया, लाइक मैंने कभी प्रेशर कुकर में चिकन को नहीं बनाया। मैं उनको हमेशा पहले प्याज फ्राई करती हूँ और बाद में सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने किया इस क्विक मेथड से बनाती हूँ और नो डाउट बहुत मज़े का बना था। और इसी दौरान इमरान भी आ गए थे और मेरी खाला भी आ गई थी और बच्चों के लिए वो ले आए थे बर्गर, क्योंकि उनको काफ़ी देर से भूख लग गई थी। और वैसे भी ये जो एक्सटेंड का चिकन बर्गर ना ये बहुत लाइट सा होता है और बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं रोट। अच्छा, वैसे ये जब हम चिकन को डाल के रख देना प्रेशर कुकर में तो उससे ना बहुत आसान हो जाता है। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया तो मैंने कहा यार ये कितना आसान मेथड है, और नो डाउट वो बहुत मज़े का भी था। और ये हैं जी रोटियां जो इमरान ले आए थे, तो मेरा तो बस काम आसान हो गया है। और यहाँ पर मैंने चिकन की अच्छे से बुनाई की पानी ड्राई करने के बाद। और ये है जी वो सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाली हूँ। करेले ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा उनको भूनना है और लास्ट पे आपने दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद आपने उसको 2-3 मिनट के लिए दम लगा देना है। और दम लगाने से पता है क्या होगा, वो बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बन जाएंगे और वो इतने मज़े के लगते हैं। और फिर एंड पे आप उसको टॉपिंग कर दो गरम मसाले से। बिलीव मी सब इतना खुश हो रहे थे कि यार ये बहुत यमी है, क्योंकि एकदम से करेले का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा हट के एक न्यू टेस्ट था जो कि बहुत मज़े का था, बिल्कुल कौरमे वाली फीलिंग आ रही थी। और अभी बना रही हूँ मैं सबके लिए चाय, क्योंकि खाने के बाद चाय मस्त होती है। और आज सब माशाल्लाह मुझसे बहुत खुश थे, लेकिन मैं थोड़ा सा थक गई थी आज, क्योंकि मुझे बच्चों को भी अकेले डील करना पड़ा, उसके बाद उनके मूड स्विंग्स और उसके बाद घर के काम। तो गाइस ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है जो कि आज मैं समटाइम फील करती हूँ कि यार गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं आता। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ना, और आप बेशक पढ़ भी रहे हो, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप बहुत बिजी हो, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर कुकिंग हमने शादी के बाद करनी है ना, ये छोटे मोटे काम हमने शादी के बाद करने हैं, शादी से पहले ही स्टार्ट कर दो ये। और कुछ करो ना करो, अपनी मदर्स के लिए बहुत मज़े का खाना बना लिया करो। डेली नहीं भी बनाओ तो वीक में एक बार लाजम बनाया करो, ताकि वो आपसे खुश हो जाएं कि यार हमारी बेटी ने कितने मज़े का खाना बनाया। लेकिन इंशाल्लाह जब मैंने पाकिस्तान जाना है तो मैंने सोचा है कि इस बार कुकिंग मैं करूँगी। और अभी ये इमरान के जो लवाजमात मैं रात को सोने से पहले रेडी करती हूँ। इंजीर को भी डिप करके रख दिया था और बादाम भी। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।